श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 129। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य देव संरक्षण मानो इस वाग्मय के साथ प्राप्त हो रहा है और इसी क्रम में हमने 128वें भाग में परम पूज्य गुरुदेव के उस दिव्य संरक्षण को महसूस किया जो वो अदृश्य रूप से अपने समर्पित शिष्यों पर सदैव बनाए रखते हैं। हम सब ने उस संरक्षण को फील किया और ऑडियो 128 में संस्कारों की बात की गई और ये समझाया गया कि संस्कारों की प्रबलता जो मनुष्य को विषम परिस्थिति में भी महामानव बनाने की प्रेरणा देती है, ऐसे संस्कार महर्षि अरविंद में हैं, परम पूज्य गुरुदेव में, तो हम में भी कहीं छुपे हुए हैं। अगर हम ये सब चीज़ें सुन पा रहे हैं, इनको सुनकर कुछ कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर वो देशभक्ति के संस्कार, वो उत्कृष्टता के संस्कार वो हैं जो हमें गुरुदेव माँ को फॉलो करने में सहायक हो सकते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव और महर्षि अरविंद के प्रारंभिक जीवन के बीच एक अद्भुत समानता हमने पढ़ी, समझी, जानी और फिर देखा कि दोनों ही ने संसारिक सुखों को और पिता की अपेक्षाओं को नहीं सुना, पर अंतरात्मा की पुकार को सुना। अंतरात्मा की पुकार जो समष्टि मन से जुड़ गई, जो वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा से जुड़ गई और उसको सुना और उस पर चले। जहां महर्षि अरविंद ने पौंडेचेरी में मौन साधना करी और अति चेतना के अवतरण पर कार्य किया, परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा और हरिद्वार में अपनी तपस्थली दादा गुरुदेव के कहने पर बनाई और विचार क्रांति और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के मार्गों को प्रशस्त किया। हम लोगों के लिए, हम लोगों को ये महसूस कराया गया, ये बोध हमने किया उसको समझकर पढ़कर कि गुरु अगर जीवन की नौका चला रहा है तो ये एक दुर्लभ सौभाग्य है और उनके प्रेम की गंगा में अगर डुबकी लगा लें तो अंतःकरण की पवित्रता से ही सब कुछ हो जाएगा और श्रेय पथ पर चला जा सकता है। अब आज हम इसी अध्याय 9 में अगला क्रम पढ़ रहे हैं, प्राण रक्षक संजीवनी जिनकी सिद्धि थी। आपकी भावनाएं हमें पुलकित कर देती हैं। माताजी ने पत्र पढ़ा तो आंख में आंसू भर लाईं। भगवान को किसी ने देखा नहीं और ना उनके स्थान आदि का कुछ पता है, फिर भी भावना के वशीभूत हो वह मदारी की तरह भक्त के इशारे पर नाचता रहता है और सामने आ खड़ा होता है। हम भी आपसे कभी विलग ना होंगे। चमड़े का पिंजड़ा यदि दूर भी रहे तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हमारी आत्मा को आप सदा अपने ऊपर मंडराती अनुभव करेंगे। 18 मार्च सन 1970 को परम पूज्य गुरुदेव द्वारा एक परिजन को लिखे पत्र की ये पंक्तियां बताती हैं कि कितने सशक्त सघन आत्मीयता के सूत्रों में बांधकर उन्होंने गायत्री परिवार रूपी विशाल संगठन खड़ा किया है। भाव संवेदना शब्दों में से निर्झरनी की तरह प्रवाहित हो रही है, ऐसा उनका संदेश होता है। अगणित व्यक्तियों तक यह भावना की गंगोत्री विगत 50 वर्षों में लेखनी व वाणी के माध्यम से बही, वह उसमें स्नान कर सभी धन्य हो गए और गुरुदेव के जाने के बाद भी कंटिन्यू ये प्रेम बह रहा है और इसलिए उनके देहातीत होने के बाद विस्तार ज्यादा हुआ है गायत्री परिवार का। ऐसे ज्यादा लोग मिल जाएंगे जिन्होंने गुरुदेव को देखा नहीं पर उनकी सघनता को अनुभव किया है और उनका प्रेम का साया हर समय हमारे ऊपर मंडराता रहता है। बस आप एक बार ढीला छोड़ लो और महसूस कर लो तो वो आपको हर पल महसूस होने लगेंगे। सुनिश्चित आश्वासन देते हुए वे एक परिजन को लिखते हैं, हमारे जीवित रहते व उसके बाद भी हमसे जुड़े होने के कारण आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पत्र द्वारा ही नहीं, आत्मा से आत्मा की प्रेरणा द्वारा भी हमारी शिक्षा आप तक बराबर पहुंचती रहेगी। 31 दिसंबर 1963 को लिखा यह पत्र साक्षी है कि एक ऐसे मनस्वी का जो अपने शिष्य का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लेते हैं और कहते हैं मामेकम शरणम व्रजा। जिस किसी से भी पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने नाता जोड़ा उस तक अनुदान निरंतर पहुंचाते रहे। शारीरिक कष्ट से लेकर आत्मबल की कमी जैसे व्यवधान सभी के रोजमर्रा के जीवन में आते हैं, सतत उनका समाधान होता रहा। पत्र जब भी आता था ऐसी प्रेरणा की संजीवनी से ही भरा होता था। 18 अक्टूबर 1943 को उनके द्वारा एक वरिष्ठ गायत्री परिजन को लिखे पत्र से आई कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। आप उलझन और कठिनाइयों में भी धैर्य को पकड़े रहें। दिन नहीं रहा तो रात भी ना रहेगी। ईश्वर सब मंगल करेंगे। अमंगल में मंगल की भावना करने से मन को एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। आप सदा प्रसन्न रहिए और ईश्वर को स्मरण रखिए। इस प्रकार एक अन्य परिजन को जो पत्र उन्होंने 20 मई 1961 को लिखा,
उसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। हम अकेले पार होना कभी स्वीकार ना करेंगे। जब हम पार होंगे तो उसमें तुम्हारा भी साथ अवश्य होगा। हमारी तपस्या में तुम स्वयं भी भागीदार हो। जैसे हमारे सुख दुख और पाप पुण्य में हमारे शरीर का हर भाग भागीदार है, उसी प्रकार तुम भी हमारे अंग के रूप में जुड़ गए हो। जो हमारा बुरा भला होना होगा वही तुम्हारा भी होगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहा करो, किसी प्रकार का डर अपने मन में आने ना दिया करो। कितना महत्वपूर्ण है ये। देखिए एक लाइन, अमंगल में भी मंगल की भावना करने से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। और ये कहाँ से आती है शक्ति? श्रद्धा विश्वास गुरु के प्रति। मेरा गुरु है तो ये जो समय है ये निकल जाएगा और गुरु प्रकाश बनकर प्रकट हो जाएगा। इससे आत्मबल बढ़ जाता है और निरंतर ईश्वर का चिंतन, उससे ईश्वरीय गुण चेतना में समाने लग जाते हैं। कितना सुंदर मार्गदर्शन है। इन पत्रों को सजीव मान लीजिए। और ये पत्र ऐसे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर मनस्थिति गुरुदेव से जुड़ जाएगी तो लगेगा हमारे ही प्रश्नों का उत्तर सामने आ रहा है। यही आत्मबल बढ़ाने वाले उनके शब्दों का प्रभाव होता रहा है कि लाखों परिजनों में से एक एक उनके साथ अवच्छिन्न रूप से संबंध स्थापित कर स्वयं की प्रगति यात्रा निश्चिंत होकर चलाता गया है। जुड़ने के बदले में जो अनुदान मिले उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। परिजनों की अनुभूतियों से भरी अगणित फाइलें जो शांति कुंज में जमा हैं प्रमाण देती हैं कि कैसे विभिन्न परिजन गुरु सत्ता के सामीप्य से निहाल होते चले गए। अनुदान एक औघड़दानी की तरह उन्होंने जीवन भर बांटे। किसी की तकलीफ में हिस्सा बटाया, कष्ट से उसे मुक्ति दिलाई, मानसिक वेदना में विगलित शुद्ध स्वजन को कष्ट से राहत दिलाई, तो किसी के मनोबल आत्मबल को बढ़ाते हुए प्रतिकूलताओं से जूझने का पथ प्रशस्त किया। अनुदान हमेशा पात्रता परख कर बांटे गए। बदले में व्यक्ति को यही प्रेरणा दी गई कि वह अपना जीवन बदले, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे आए। इस प्रकार सत्प्रवृत्ति विस्तार के लिए आत्मकल्याण से लोक मंगल वाला मार्ग बनता चला गया। यही नहीं, यह भी स्पष्ट होता चला गया कि जो भी शूद्रता को त्याग कर महानता के श्रेष्ठता के साथ अपना संबंध जोड़ेगा वह दैवी सत्ता के अनुदानों से निहाल होता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता स्थूल रूप से आज नहीं है, वे और भी व्यापक व सघनतम हो गए हैं, किंतु सतत अनुदान आज भी उनको सहज ही स्मरण करने मात्र से मिलते हैं। इससे दैवी सत्ता का शाश्वत नियम सही प्रमाणित होता है। एक भी परिजन, नया या पुराना, ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कुछ विलक्षण घटा ना हो। घटनाक्रम के विस्तार में सामान्य बुद्धि चली जाती है, वह उसके मर्म को नहीं समझ पाती। यही बात परम पूज्य गुरुदेव बार बार समझाते रहते थे कि घटना को नहीं, उसके पीछे छिपे दैवी संकेतों को महत्व दें, नहीं तो मात्र आदान प्रदान के इस प्रारंभिक उपक्रम तक ही वह व्यक्ति सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए प्रेरणा भरे वचन, ना कि घटना का विस्तार। पूज्यवर अपने पत्रों में लिखते, वे एक बहन को 6 दिसंबर सन 1968 के पत्र में लिखते हैं, तुम्हारा कष्ट हमें अपना निज का कष्ट प्रतीत होता रहता है और उसके निवारण के लिए वही उपाय करते हैं जैसा कोई व्यक्ति अपना कष्ट निवारण के लिए कर सकता है। बिलासपुर मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता के शवसुर पेट के कैंसर से अंतिम स्थिति में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई में भर्ती थे। उनकी 2 बच्चियां शादी योग्य थीं। कार्यकर्ता महोदय ने लिखा कि 1 वर्ष का जीवन दान मिल जाए तो वे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी ने उन्हें लिखा, जी का जीवन काल बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता, थोड़ी ही रोकथाम संभव हुई है, सो आप यथासंभव जल्दी ही बच्चियों की शादी से उन्हें निवृत्त कराने का प्रयत्न करें। अप्रैल 1963 में मांगा गया जीवनदान मार्च 1964 तक चला। इस बीच उनकी दोनों बच्चियों की शादी हो गई। सामान्य चिकित्सा द्वारा ही जीवन कार्य चलाते हुए वे जीवित रहे। अवधि समाप्त होते ही पुरानी शिकायत यथावत हो गई व उसी रोग से उनका देहावसान हो गया। हमेशा किसी की रोग मुक्ति पर, परेशानियों के हटने पर पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी श्रेय माँ गायत्री को देते व लिखते या कहते, माता से की गई प्रार्थना से ही आपको यह सब मिला है। इस जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करने, गायत्री के सद्बुद्धि के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के संबंध में विचार करें। पटना के एक सज्जन लिखते हैं, उनके बड़े भाई को पेशाब की थैली में कैंसर बताया गया है। सभी जांच के बाद यह कहा गया कि 3-4 माह से अधिक वे नहीं जी पाएंगे और आए और शांतिकुंज से पूज्यवर का आशीर्वाद व भस्म ले गए।
भस्म का सेवन श्रद्धा पूर्वक गंगा जल के साथ इस भाव से कराया गया कि यह पूज्यवर का चरणामृत है। तकलीफ ठीक हो गई व एक्सरे भी ठीक आया। वे पूर्णतः स्वस्थ हैं व संस्था के कार्यों में पूर्ण सहयोगी हैं। जबलपुर के एक सज्जन को लंबी प्रतीक्षा के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने बताया कि मल विसर्जन का द्वार नहीं होने से इसका ऑपरेशन करना होगा। उन सज्जन ने पूज्यवर का ध्यान किया व प्रार्थना की, आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पुत्र हुआ व उसको भी जन्म के तुरंत बाद चीड़-फाड़ से गुजरकर जीवन भर पेट के सामने वाले भाग के एक छेद से मल विसर्जन करना होगा। कुछ कीजिए, ऐसी नारकीय जिंदगी से उसे बचाइए। उनकी अंतरात्मा को आश्वासन मिला तथा भर्ती होने के बाद ही चाइल्ड सर्जरी के प्रमुख ने आकर केस अपने हाथ में ले लिया। जांच पड़ताल के दौरान नली गुजारने की कोशिश में पाया गया कि पतली झिल्ली सी मल द्वार के मुंह पर आवरण के रूप में विद्यमान है व अंदर के दबाव से स्वतः वह खुल गया है तथा मल विसर्जन बराबर हो रहा है। सभी चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि यह सब कैसे हुआ। क्या जो पहले देखा था वह गलत था या जो अब देखा है वह गलत है। अगले ही दिन वंदनीय माता जी का पत्र उन सज्जन को सब कुछ ठीक तरह से होने के आश्वासन के साथ मिला। उनका वह पुत्र आज समाज को समर्पित है। दिल्ली के एक स्वजन जो बराबर शांति कुंज आते रहते हैं, शोध संस्थान से जुड़े चिकित्सकों के लिए एक चलते फिरते आश्चर्य है। कारण यह है कि उनके हृदय के 2 वॉल्व इतने अधिक विकृत हो चुके थे कि बिना ऑपरेशन कोई चारा नहीं था। सांस लेने में भी कष्ट होता था व हाथ पांव में सूजन आदि तकलीफ बराबर बनी रहती थी। सभी चिकित्सकों की राय थी कि ऑपरेशन होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जांच करा लो, पर ऑपरेशन जरूरी नहीं है, बिना ऑपरेशन भी काम चल जाएगा। वे दिल्ली से जांच करा के वापस आए तो पता चला कि बॉल्ब इतने अधिक सिकुड़ चुके हैं कि 3 माह में ही ऑपरेशन करवाना होगा। तारीख भी दे दी गई। परम पूज्य गुरुदेव ने जाते समय फिर आशीर्वाद दिया कि घूम आओ, पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भर्ती होने के बाद ऑपरेशन से 1 घंटा पूर्व जब हृदय से जुड़ी धमनियों के प्रेशर की जांच की जा रही थी तो सब आश्चर्यचकित थे कि सब कुछ ठीक है, जबकि 3 माह पूर्व की जांच बताती है कि स्थिति बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होने वाली। चूंकि यह अवरोध मैकेनिकल स्तर का था, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती की अब संभावना नहीं थी। जांच के बाद बिना ऑपरेशन के उन्हें भेज दिया गया, यह कहकर कि अब यह जरूरी नहीं है। वे सज्जन अभी भी पूर्ण स्वस्थ स्थिति में पत्रकारिता से जुड़े मिशन के कार्य का विस्तार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव से समीप से जुड़े चिकित्सक स्तर के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को अभी भी 40 से अधिक रोगियों की जानकारी है जिन्हें हार्ट वॉल्व या धमनियों की खराबी होने की वजह से सर्जरी की राय दी गई थी, पर उन्हें जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो किसी तरह की बड़े स्तर की चीड़-फाड़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। वे सभी स्वस्थ व सक्रिय हैं। यह मृत संजीवनी जो परम पूज्य रूपी अवतार सत्ता द्वारा अगणित लोगों को मिली, इन सारे घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना एक असंभव कार्य है। एक सज्जन जिनका परिवार 3 पीढ़ियों से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा है, वे स्वयं को जन्म जन्मांतर से जुड़ा मानते हैं, दिल्ली में रहते हैं व अंश अंश को उनका ऋणी मानते हैं। उनकी अनुभूतियां विलक्षण हैं। उनकी बड़ी से बड़ी विपत्तियों को परम पूज्य गुरुदेव ने टाला। जब भी किसी की व्याधि चिकित्सकों की सीमा से पार हो गई तो उन्होंने गुरु सत्ता का स्मरण किया व इतना मात्र करने से उनके दृढ़ विश्वास से सब ठीक होता चला गया। उनकी पत्नी को असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिली। स्वयं वे पैम्फिगस वल्गोरिस नामक एक भयंकर महाव्याधि से तब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मुक्त हो गए जब उनके चिकित्सक उन्हें निराश कर चुके थे। उनके छोटे भाई की मस्तिष्क की धमनी फटने से रक्तस्राव होने से जो स्थिति हुई उसे इन पंक्तियों के लेखक ने स्वयं देखा है। मरणासन स्थिति से उठाकर उस स्थिति में पहुंचा देना कि वे कुछ वर्ष में एक्सटेंशन द्वारा अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिवार संबंधी सारी जिम्मेदारियां पूरी होने पर वे मिशन से संबंधित ऋण चुकते ही उन्हें एक्सटेंशन से मुक्त कर दिया गया। मिशन से अपरिचित किंतु पूज्यवर की प्राणदायिनी शक्ति से परिचित हुए एक सज्जन शांतिकुंज आए व नीचे बैठे रहे इस परीक्षा के लिए कि यदि वे तत्वज्ञ त्रिकालदर्शी हैं तो मेरे आने की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। मिलने की, दर्शन की कोई उत्सुकता उन्होंने नहीं दर्शाई। जब पूज्यवर ने ऊपर से पूछवाया कि फला फला सज्जन क्या नीचे बैठे हैं, वे आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि अपनी कोई जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी थी।
ऊपर वे दर्शन को पहुंचे तो उल्हाना सुना कि पेट का कैंसर है, तो क्या ऐसे ही ठीक हो जाएगा? गुरु की शक्ति की थाह पाना चाहते हो क्या? वे बोले, आप जैसी महासत्ता को कष्ट नहीं देना चाहता था। प्रारब्ध मेरा है, मुझे ही भोगने दें। गुरु सत्ता का उत्तर था कि तुम्हें इससे मुक्ति दिलाएंगे ताकि तुम समाज का काम कर सको। एक गुलाब का फूल दिया गया, वह कहा कि रोज एक पंखुड़ी खाना जब तक फूल सूख कर समाप्त ना हो जाए, इसके बाद ही रोग से मुक्ति मिल जाएगी। जिस परिजन ने यह घटनाक्रम देखा था उसने उस रोगी से चर्चा कर बाद में घटनाक्रमों पर दृष्टि रखी। वे रोग मुक्त हो गए। वह अभी भी स्वस्थ स्थिति में इस घटना प्रसंग के बाद सतत कार्यरत हैं। क्या इन सब के बावजूद हम यह प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे कि हमें अध्यात्म के तत्व दर्शन से सही अर्थों में जोड़ने वाली सत्ता असामान्य ईश्वरीय स्तर की नहीं है? कितना पढ़ लो उतना कम और कितने अश्रु बह जाएं उतने कम। आप सबकी मनस्थिति क्या बन रही है, अवश्य बताइए। और परम पूज्य गुरुदेव के अनुदान वरदान ना एक एक के लिए है, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। लेकिन प्राप्त कब और कैसे होगा? बहुत से लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि हमारी तो गुरुदेव नहीं सुनते हैं, आपकी ज्यादा सुनते हैं। ऐसा नहीं है। पवित्र हृदय से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से और गुरुदेव के वैल्यू और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो नियति वो दे रहे हैं उसको स्वीकार करने की शक्ति के साथ आप बैठ जाइए और ये मानिए कि जो हमारे लिए मंगलकारी है ना वो हमें अवश्य मिलेगा। जो हम मांग रहे हैं वो मिले या ना मिले, पर हमारे आत्मिक उत्थान के लिए और मंगल के लिए जो आवश्यक है वो मिलेगा। और फिर इसमें बार बार आया है कि गुरुदेव अपने अनुदान जब दे रहे हैं तो उसके बाद गुरुदेव वो संस्कार भीतर देख ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका बचा हुआ जीवन जो भी कुछ है अब वो आप देश के समाज के काम में लगाइए, अपनी सोच को उत्कृष्ट बनाइए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है और बाकी तो उनकी अहेतु की कृपा सब पर बरस ही रही है। कोई उनके लिए कुछ करे या ना करे, पर वो गुरु हैं और वो सतत खड़े हैं। बस ये महसूस करने योग्य बात है। आप लोग अपने अपने भाव हमसे अवश्य साझा कीजिए और परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को, उनके इस लीला चरित्र को, इन पत्रों को उन उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। कई बार हमारा किया हुआ एक छोटा सा काम किसी की आत्मा का प्रकाश बन जाता है। इस ऑडियो में इतने सारे पत्रों को पढ़ा गया है, क्या पता ये पत्र किसी के लिए हो और गुरुदेव आपको या मुझे माध्यम बनाकर उन तक ये पत्र पहुंचाना चाहते हो ताकि उनका संबल और आत्मबल बढ़ जाए। तो इसलिए एक मिनट भी मत लगाइए, इस ऑडियो को अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, जहां जहां तक पहुंचा सके पहुंचा दीजिए। नहीं पता किसको कहाँ कैसे समाधान मिलेगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।